नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के विधानसभा सत्र की, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने जानकारी दी। तो उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा, जो कि 8 फरवरी तक चलेगा। विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि विधानसभा सत्र सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित किया जाएगा। वहीं सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि उन्हें अभी तक सत्र के एजेंडे को लेकर जानकारी नहीं मिल रही है। एजेंडा सामने आने के बाद पार्टी अधिकृत बयान जारी करेगी। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने यह भी साफ किया है कि सदन के भीतर राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षितिज आरक्षण का भी मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा। नमस्कार। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है और हम इस सत्र को पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। देखिए, अभी आधिकारिक रूप से हमारे पास सूचना नहीं है, लेकिन जानकारी मिली है कि 5 फरवरी से सत्र आहूत किया जा रहा है। अब देखिए वजह क्या है, एजेंडा क्या है, या बजट, अंतरिम बजट पास करना ही इनका मकसद है, या और कुछ विधेयक हों या कुछ और अन्य मुद्दों को लेकर यह सदन में टेबल करना चाहते हैं। तो 5 तारीख के बाद ही जानकारी मिल पाएगी उसकी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की। बता दें कि हरिद्वार में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह हर की पैड़ी कॉरिडोर को तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर डीपीआर कॉरिडोर के लिए तैयार किया जा रहा है। तो काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हरिद्वार के में हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाया जाना है। हर की पैड़ी कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार ने कंसल्टेंसी फॉर्म की नियुक्ति भी कर दी है। डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों और कंसल्टेंसी फॉर्म के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम ने सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। बता दें कि पहले फेज में कंसल्टेंसी फर्म ली एसोसिएट्स को हर की पैड़ी के दस्तावेज और नक्शे उपलब्ध कराए जाएंगे। डीएम ने बताया कि हर की पैड़ी कॉरिडोर में कनखल स्थित सती कुंड का सौंदर्यीकरण भी प्रस्तावित है। बैठक में हरिद्वार की अस्थायी और फ्लोटिंग जनसंख्या आंकड़ों की संख्या, अखाड़ों की पेशवाई रूट, महाकुंभ, अर्धकुंभ, कावड़ मेले और स्नान पर्वों की पार्किंग की व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा पर भी बारीकी से चर्चा की गई। इस दौरान डीएम ने सती कुंड के पौराणिक महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पौराणिक महत्व को बरकरार रखते हुए सती कुंड को विश्व स्तरीय स्थल के रूप में विकसित करने का फोकस है। उन्होंने सती कुंड के बाहरी हिस्से में मंदिरों को भी विकसित करने की बात कही। दक्ष मंदिर तक श्रद्धालुओं की पहुंच को सुगम बनाने और पार्किंग की सुविधा विकसित करने की भी बात डीएम ने इस बैठक में कही। कैसे इसका डेवलपमेंट होना है, आज इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैप्स चाहिए, हम उनको उपलब्ध कराएंगे जो उन्होंने डिमांड रखी है। उसके बाद जो प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की है खासकर, और चूँकि जो ली एसोसिएट्स है केवल हरिद्वार कॉरिडोर के लिए अपॉइंट हुई है, तो उनके साथ हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और मुख्य बात जो अभी आनी है, जैसे हरिद्वार कॉरिडोर में क्या हमारा विकास होगा, साथ ही साथ फोकस करेंगे हम सती कुंड पे। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में देहरादून में कांग्रेस की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने पार्टी मुख्यालय पर बैठक की, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकसभा कोऑर्डिनेटर और संभावित प्रत्याशी मौजूद रहे। भक्त चरण दास ने कहा कि 15 फरवरी तक सभी प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। आज पार्लियामेंट इलेक्शन के चलते स्क्रीनिंग कमेटी बना है, तो उत्तरांचल के जो कमेटी उत्तराखंड की बना है उसमें मैं चेयरमैन हूं और नीरज डांगी जी हमारे साथी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी सदस्य हैं, और यशोमती ठाकुर जी महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए हैं।
वो भी सदस्य हैं, शेल के लीडर हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट हैं। और उसके हमारी जो नियम होता है, सीनियर लीडर्स हों या CWC मेंबर्स हों या AICC के जो फंक्शन। तो बुलेटिन में बात अब डोईवाला की कर लेते हैं, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर गोली चलने का मामला सामने आया। बता दें कि यहां पर सुरक्षाकर्मी की बंदूक से गलती से गोली चल गई थी। तो गणतंत्र दिवस पर डोईवाला शुगर मिल में झंडारोहण के दौरान हादसा हो गया। दरअसल समारोह के दौरान एक सुरक्षाकर्मी की बंदूक से अचानक फायर हो गया था, जिससे शुगर मिल के अधिशासी निदेशक घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद देहरादून के SSP ने मामले में तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण को हटाया गया है। तो उत्तरकाशी में माघ मेला खत्म होने के बाद भी कुछ दुकानदारों ने मेला स्थल पर अतिक्रमण कर रखा था और अपनी दुकानें लगा रखी थी, जिससे बाजार आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और रामलीला मैदान से अतिक्रमण को हटाया है। तो बुलेटिन में बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ रोडवेज बस की ब्रेक फेल हो गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। तो मसूरी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल उत्तराखंड रोडवेज बस का ब्रेक फेल हो गया था। बस की चपेट में आने से 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक बस खराब होने की वजह से सड़क किनारे खड़ी कर दी गई थी, लेकिन राज्यपाल के दौरे के मद्देनजर पुलिसकर्मियों को सड़क पर खड़ी गाड़ियों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। लिहाजा पुलिस ने बस कंडक्टर और ड्राइवर पर खराब बस हटाने के लिए दबाव बनाया था। जैसे ही बस के ड्राइवर ने बस स्टार्ट की, बस का ब्रेक फेल हो गए, जिसके चपेट में आने के बाद 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में कार सवार लोगों के घायल होने की खबर नहीं सामने आई है। सर, रात को दिल्ली से ये पहुंची, सुबह 5 बजे गाड़ी पहुंची थी और उसका प्रेशर पाइप खराब हो गया था। खराब होने पे साइड लगा रखी थी। साइड लगाने पे ट्रैफिक निकल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। अब दरोगा जी आए, उन्होंने कहा हम राज्यपाल का दौरा है, राज्यपाल आ रहे हैं मसूरी में और आप इसको साइड करो। उसने मना करा, नहीं सर नहीं जाने की गाड़ी है, होने की नहीं साइड, इसके ब्रेक फॉलो हो रखे हैं। कहा नहीं तुम साइड करो इसको, ये जबरदस्ती दरोगा जी ने साइड कराई। मिनिमम अभी 1 घंटे पहले की बात है। मैं ऊपर से नीचे जा रहा था, एयरपोर्ट जा रहा था, एयरपोर्ट की सवारी थी मेरे पास। मुझे पुलिस वाले ने हाथ दिया कि अभी रुक जाए कि बस बैक हो रही है, बैक होने दे उसके बाद चले जाए। बस बैक हो चुकी थी पूरी, मैंने देख ली थी। उसके बाद मेरे को पुलिस वालों ने हाथ दिया कि तू निकल जा। अब जैसे मैं सामने से नीचे आया, मैं 10 मीटर से भी नहीं था, तब तक पीछे की बस की ब्रेक फेल हो गई। अब मुझे भी क्या पता चलता पीछे क्या हुआ। तो बुलेटिन में बात तो देहरादून की कर लेते हैं, जहां लाइसेंसी हथियार दिखाने के बाद डराने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो देहरादून में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन चौकस नजर आ रहा है। हाल ही में कैंट थाना इलाके में लाइसेंसी हथियार दिखाकर लोगों को डराने और गाली गलौज करने का मामला सामने आया था, जिसका वीडियो एक राहगीर ने वायरल कर दिया था। अब SSP के निर्देश पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बुलेटिन में बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां मसूरी के बूचड़ खाने में आग लगने का मामला सामने आया। तो मसूरी के लठौर बाजार में बूचड़ खाने के गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक ये गोदाम नफीस कुरैशी नाम के शख्स का है। आग की चपेट में आने से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गोदाम में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात दिनेशपुर की कर लेते हैं, जहां एक घर में आग लगने का मामला सामने आया। तो दिनेशपुर के अमृतनगर गांव के एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक अमृतनगर गांव के रहने वाले कुरान माली और उनकी पत्नी मेहनत मजदूरी करते हैं। रोजाना की तरह वे मजदूरी करने घर से गए थे, लेकिन दोपहर को घर में आग लग गई। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। घटना आज दिन का जो है 11:30 बजे का घटना है। मैं अपने पंचायत श्रीरामपुर में था।
जब मुझे पता लगा तो जब तक आके देखा पूरा ग्रामवासी सब लोगों ने मिलके आग बुझा दिया, पर उस जब तक पूरा जल के राख हो चुका था। और जितना हो सके सब लोग थोड़ा थोड़ा मदद कर रहे हैं, कोई 1500। और मेरा तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।